नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अमित सिंह। प्राइम एजेंडा लेकर हाजिर है प्राइम न्यूज पर। इन दिनों कथावाचक और कथावाचन को लेकर भयंकर बवाल मचा हुआ है। कथावाचन का अर्थ क्या है वो भी समझिए। कहानी को पढ़कर या सुनाकर श्रोताओं तक अपनी बात पहुंचाना यह एक कला है जो श्रोताओं को कहानी के पात्रों, घटनाओं और भावनाओं से जोड़ती है और उन्हें एक काल्पनिक दुनिया में ले जाती है। लेकिन अनिरुद्धाचार्य की कल्पना की उड़ान को कुछ ज्यादा ही ईंधन मिल गया। जबान फिसल गई, महिलाओं के खिलाफ अभद्र टिप्पणी कर दी, बयान दे दिया, शादी और महिलाओं के चरित्र पर जरूरत से ज्यादा वाचन कर दिया। अब मुसीबत बढ़ गई है। महिलाएं विरोध में सड़कों पर उतर आई हैं। पुलिस अब इस मामले की तफ्तीश कर रही है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अनिरुद्धाचार्य कथावाचन के मंच से वक्त वक्त पर प्रपंच क्यों करने लग जाते हैं। पहले अनिरुद्धाचार्य का पहले वाला बयान और उसके बाद की सफाई सुनिए। अब लड़कियां लाते हैं 25 साल की। अब 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह मार चुकी होती है, सब नहीं पर बहुत। और वो 25 साल की जब तक आती है तो पूरी जवान होके आती है। जब जवान होके आएगी तो स्वाभाविक है कि वो अपनी जवानी कहीं ना कहीं तो वो उसकी जवानी फिसल जाएगी या जाएगी। जैसे कि अभी एक लड़के के संग हनीमून मनाने गई, परंतु वो किसी और के साथ वो रह चुकी थी, उसके साथ चक्कर था। वो ड्रमबाला केस अभी पुराना हुआ नहीं जाता। आप लोगों के द्वारा हमें सूचना मिली कि हमारी कुछ बहनें नाराज़ हैं इस बात के लिए, क्योंकि उन लोगों ने आधी एक वीडियो सुनी जिस वीडियो में कहा गया कि आजकल 25 साल की लड़की, देखो बात क्या कही जाती है कि कुछ लड़कियां कैसी होती हैं, कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं जो लिव इन में रह करके 4 जगह मुंह मार करके और वो किसी के भी घर की बहू बन के जाएंगी, तो आप ही बताइए क्या वो रिश्ते को निभा पाएंगी। इसलिए लड़की हो या लड़का, दोनों को पहले तो चरित्रवान होना चाहिए। और ये बात कुछ लड़कियों के लिए है, कुछ लोगों के लिए है। क्या बात कही गई कि कुछ लड़कियां, कुछ लोग ऐसे हैं, जैसे कि अभी एक राजा रघुवंशी को उसकी पत्नी ने मार दिया और वो 25 साल की ही थी। जिस लड़की ने अपने पति राजा को मारा वो 25 साल की है और उसने किसी पराये पुरुष के कारण अपने पति को मार दिया। तो वही बात कही जा रही है कि आजकल कुछ लड़कियां, अब देखो मेरी वीडियो से कुछ शब्द हटा दिया, जब कुछ शब्द हटा दिया तो सीधी बात रह गई कि लड़कियों को बुरा कह दिया गया। तो आपने अनिरुद्धाचार्य का बयान सुन लिया, उनकी सफाई सुन ली, जरा विरोध करने वालों का बयान भी सुनिए, वो क्या कह रहे हैं। इनकी आगे की जो गलतियां हैं वो गलतियां गिरफ्तारी में जब तब्दील हो जाएंगी तो उनकी गलतियां बंद हो जाएंगी, वरना वो आए दिन टीवी पे आके माफ़ी मांग लेते हैं और फिर से वही गलतियां करते हैं और उसके बाद कहते हैं कि नहीं मैंने तो ये किया नहीं, एडिटिंग हुई है, कंप्यूटर के द्वारा ये सब किया गया है। तो वो एडिटिंग भी बंद हो जाएगी एक बार अगर उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई चाहते हैं। बस मीटिंग में ही ये निर्णय लिया गया कि बार एसोसिएशन मथुरा महिला अधिवक्तागण की तरफ से 156(3) में न्यायालय में मुकदमा दाखिल करेगी और बार एसोसिएशन मथुरा ही उसकी पैरवी करेगी। निश्चित रूप से हम महिला अधिवक्तागण के साथ हैं, समाज की सभी महिलाओं के साथ हैं, उन अविवाहित महिलाओं के साथ हैं, लड़कियों के साथ हैं जिनको इस चीज़ से आपत्ति हुई है। उनका सम्मान, उनके सम्मान के साथ खिलवाड़ किया गया है। तो आपने विरोध की वजह भी समझ ली, बाबा की सफाई सुन ली, लेकिन डिबेट की शुरुआत से पहले प्राइम एजेंडा के अहम सवाल हैं जिन्हें आपको जानना जरूरी है और इन्हीं सवालों पर हम अपने डिबेट की लाइन तय करेंगे। सवाल नंबर 1, क्या कथावाचक को ऐसी भाषा शोभा देती है जो श्रीमद् भागवत गीता और वेदों की बात करते हैं? क्या माफी मांगने भर से मामला शांत हो जाना चाहिए? सवाल नंबर 3, क्या अनिरुद्धाचार्य महिलाओं का सम्मान नहीं करते? सवाल नंबर 4, क्या अब कथावाचन को भी सेंसरशिप की जरूरत है? और आखिरी सवाल, 5वां सवाल, क्या अनिरुद्धाचार्य पर सख्त कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? प्राइम एजेंडा के अहम सवाल हैं और इन्हीं सवालों के जवाब हम अपनी डिबेट के दौरान लेने की कोशिश करेंगे। रुख करते हैं हमारे तमाम मेहमानों का। एक बड़ा पैनल मेरे साथ जुड़ रहा है और उससे हम आपका तारुफ करा देते हैं। स्वागत कीजिए, ग्राफिक्स हटाइए पीसीआर, स्वागत कीजिए स्वामी अनिल आनंद का। हिंदू धर्मगुरु हैं, शोएब सिद्दीकी मुस्लिम स्कॉलर हैं, इसके अलावा भाग्यश्री सैनी सामाजिक कार्यकर्ता हैं और डॉक्टर लक्ष्मी गौतम सामाजिक कार्यकर्ता। ये भी आप सभी का बहुत बहुत प्राइम एजेंडा में स्वागत है। और सवालों की शुरुआत मैं स्वामी अनिल आनंद जी से करूंगा और उनसे समझने की मैं कोशिश करूंगा कि भाई
ये कैसी भाषा, ये कैसा वाचन, ये कैसे बोल, और क्या वक्त आ गया है कि इन कथावाचकों के कथाओं पर भी सेंसरशिप की कैची चले, या पहले वो अपना वाचन रिकॉर्ड करें, उसके बाद उसे टीवी पर प्रचारित और प्रसारित किया जाए। स्वामी अनिल आनंद जी, अनिरुद्धाचार्य ने सफाई भी दी और उनके पहले का हमने बयान भी सुनाया। आप कथावाचक हैं, भगवान के विचार, उनकी बातें आप तमाम जनमानस तक पहुंचाते हैं, लेकिन महिलाओं को सर्टिफिकेट देने का हक किसने इन्हें दे दिया? किस यूनिवर्सिटी से ये एफिलिएटेड हो गए कि 24 साल की महिलाएं क्या करें, 25 साल की महिलाएं क्या करें, विवाह कब करें, विवाह कब ना करें? कथा वाचन करिए, सास बहू और साजिश में कहां शामिल हो गए आप? स्वामी अनिल आनंद जी। जी, जो आपका सवाल है वास्तव में बहुत सही सवाल आपने किया कि अनिरुद्धाचार्य जी वास्तविक में कथावाचक तो हैं और अच्छे कथावाचक है, ठीक है, लोग उनकी कथा को पसंद कर रहे हैं, लेकिन पसंद करते करते क्या हो गया कि हमारे हिंदू समाज में यही तो बड़ी एक विडंबना हो गई है कि जहां थोड़ी सी भीड़ लगती, लोग वहां भीड़ बढ़ाने लगते हैं, धीरे धीरे और अधिक भीड़ करने लगते हैं, और अधिक भीड़ करने लगते हैं, और जिसके कारण से भीड़ जमा होती है वो ये समझने लगता है कि मैं भगवान स्वरूप हो गया, चाहे वो कोई भी हो, कोई भी कथावाचक हो, कोई महात्मा हो, कोई सिद्ध हो, कोई भी हो। जब वहां भीड़ अधिक लगने लगती तो उसको लगता है कि मैं अब पावरफुल हो गया हूं, और पावरफुल होने के साथ साथ वो ज्ञान विज्ञान के आधार पर वो विज्ञान की बातें लोगों तक पहुंचाने लगता है कि आपको सारी समय में ये करना चाहिए, समय में, जबकि ये बात आपका सवाल सही है कि अनिरुद्धाचार्य एक कथावाचक है, उनको भगवान की कथाओं का वाचन करना चाहिए। इस प्रकार से जो मातृशक्ति है उस पर इस प्रकार से जो टिप्पणी करी, और मैंने भी अभी जो सुना, और अगर जो मैंने सुना ये सत्य है तो ये बिल्कुल अनुचित है। स्वामी जी, बिल्कुल सत्य ही सुनाया हमने आपको, बिल्कुल सत्य ही सुनाया है। उनका शब्द बा शब्द उन्होंने जो कहा, हमने अपने दर्शकों को वही अपने शो प्राइम एजेंडा में दिखाया है। स्वामी जी, भाई हम जिस मातृ शक्ति की पूजा करते हैं, जिसकी आराधना करते हैं, जिसको माँ मानते हैं, बहन मानते हैं, अपने देवी स्वरूप मानते हैं, उसके लिए आप ऐसे ऐसी टिप्पणी कर रहे हैं और मंच से कर रहे हैं, सार्वजनिक रूप से कर रहे हैं, तो ये चीज तो बिल्कुल गले उतरने लायक नहीं है। क्योंकि ऐसे ही लोग, अगर यहाँ तक अगर इन लोगों पे अंकुश नहीं लगाया गया, अगर ऐसे लोगों पे अंकुश नहीं लगाया गया तो ये लोग हिंदू समाज का विघटन करने वाले जो आताताई थे उनमें शामिल हो जाते हैं। ठीक है, तो मेरा भी ये जी ठीक है स्वामी जी, मैं आपके पास दोबारा आऊंगा। भाग्यश्री सैनी मेरे साथ हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं। भाग्यश्री, जिस तरह की बात अनिरुद्धाचार्य ने बोली, सफाई दे दी, माफ़ी मांग ली, क्या ऐसी भाषा एक कथावाचक को शोभा देती है? क्योंकि वहाँ हज़ारों लाखों लोग ऐसे बाबाओं को फॉलो करते हैं, उनके फॉलोअर्स होते हैं। मेरे परिवार में भी बहुत सारे लोग हैं जो अनिरुद्धाचार्य को सुनते हैं, मसलन मेरी दादी और भी घर के बहुत सारे लोग। अब अगर एक कथावाचक ऐसी भाषा का इस्तेमाल महिलाओं के लिए करे कि महिला 25 साल की होती है तो ऐसा होता है, विवाह से पहले वो ये करती है, विवाह के बाद वो करती है, 14 साल की बच्ची की शादी कर दी जाए तो परिवार के लिए बेहतर है, बड़ी होने के बाद लड़की हाथ से निकल जाती है, लड़की का सुंदर होना बहुत अच्छा नहीं है, ये अभिशाप है, वो कब सुंदर हो तो ये बेहतर है। भाग्यश्री, अमित जी, मेरी जैसी पढ़ी लिखी तर्कशील लड़की वो जब ये शब्द बहुत ही घृणित और गंदे लगे हैं तो वो महिलाएं, वो लाखों बेटियां और महिलाएं जो इनको फॉलो करती है, वो तो इतनी एजुकेटेड भी नहीं होती है, राइट, वो तो ब्लाइंडली इनको फॉलो करती है, ब्लाइंडली इन्होंने जो मैसेज दे दिया वो फॉलो करती है। इनके बीच में इन्होंने पहली बार नहीं बोला है, अगर इनके आप पहले भी कोई कमेंट सुनेंगे तो ये महिलाओं के लिए ऐसी चीजें बोलते रहते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति ऐसी बात बोलता है, हम उसे गलती बोल सकते हैं, लेकिन अगर कोई व्यक्ति बार बार ऐसे बोल रहा है तो मुझे लगता है वो अपनी मानसिक स्थिति और अपनी सोच को जाहिर कर रहा है जी। उसे हम, और जितनी बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने जो एक्सप्लेन किया है ना माफी मांगते वक्त, ये तो इनकी जरूरत पड़ गई क्योंकि पूरे देश भर में इनका विरोध हुआ है, वरना तो इनका बोलने का एजेंडा कुछ और था। एक छोटी सी बात मैं कहना चाहूंगी कि अफसोस है कि बेटियों को, महिलाओं को घर की चार दीवारी से बाहर निकलने में, घूंघट से निकलने में, पितृसत्ता की बीड़ियों से निकलने में सालों साल लग गए हैं, और ये ऐसे धर्म गुरु, कथावाचक, इनको 2 सेकंड नहीं लगते हैं महिलाओं के चरित्र का हनन करने जी। तो सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि महिलाओं का चरित्र
क्या इतना सस्ता है कि आप किसी भी धार्मिक मंच पे बैठ के मर्यादा को भूल जाते हैं और उसको तार तार कर देंगे? बिल्कुल। तो ये महिलाओं का आत्मसम्मान गिराने जैसी बात है। और जैसा इन गुरुजी ने कहा 14 साल 13 साल शादी, इनको ऐसा क्यों लगता है कि सारी समस्याओं की जो जड़ है वो महिलाओं की जल्दी शादी करने में लिखी हुई है? इनको इनका अपना तर्क है। तो मुझे लगता है कि नाउ इट्स अ हाई टाइम कि हमें इस चीज को कहीं ना कहीं रोकना होगा कि ये जो धार्मिक मंच है यहाँ पे भाषाओं की मर्यादा बना रहे, इसका हम लोग स्पेशली ख्याल रखें। बिल्कुल भाग्यश्री, इस चीज के लिए ठीक है, एक्शन लेने की जरूरत। I'll come to you. Well said, point taken. डॉक्टर लक्ष्मी गौतम भी मेरे साथ है, शी इज ऑल्सो अ सोशल एक्टिविस्ट, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। डॉक्टर लक्ष्मी, जो कथावाचक बाबा, स्वामी, आचार्य, जितने भी नाम इनके दीजिए, आप भगवान की कई बातें, वेदों पुराणों की बातों को आप आम लोगों तक पहुंचाते हैं। आप इंटरप्रेटर हैं, आप इंटरप्रेट करते हैं श्रीमद् भागवत गीता और जो पुराण है, चाहे वो रामायण हो, चाहे वो रामचरितमानस हो, इन तमाम चीज़ों में जो बेहतर चीज़ें लिखी हैं उनसे आप दुनिया को वाकिफ़ कराते हैं, आप इंटरप्रेट करते हैं, सामान्य और साधारण शब्दों में जनता तक पहुंचाते हैं ताकि वो सामाजिक रूप से और स्पिरिचुअली इनरिच हो सके उनका ब्रेन, उनकी सोशल लाइफ, उनका कैरेक्टर। लेकिन ये बाबा जब एक महिला के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करता है, भाई रामचरितमानस में तो महिलाओं को सबसे ऊपर रखा गया है, श्रीमद् भागवत गीता में स्त्री शक्ति सबसे परम बताई गई है, और हमारे देश के जितने भी वेद पुराण हैं उनमें सभी देवियों को सबसे ऊपर का दर्जा प्राप्त है, देवताओं से भी ज़्यादा। तो एक आचार्य जो एक तरफ भगवान के बारे में ज्ञान की बातें बता रहा है और दूसरे साइड वो महिलाओं के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है, क्या सेंसरशिप अब इसमें भी आनी चाहिए क्या, कि सारे बाबा, सारे आचार्य पहले अपना रिकॉर्ड करें प्रवचन, वो सेंसरशिप हो, उसके बाद टीवी पे प्रसारित हो? क्योंकि जब ये बात अनिरुद्धाचार्य ने बोली तो 10 साल के बच्चे से लेकर 50 साल तक की महिला ये बातें सुन रही थी। तो मनस पटल पर लोगों के मन में क्या जाएगा बाबा के लिए? और दुनिया में लोग जब देखेंगे कि हिंदू धर्मगुरु, हिंदू आचार्य इस तरह की बातें करता है तो हिंदू धर्म की भी बेइज्जती है। डॉक्टर लक्ष्मी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप जी। मैं इसी धाम से हूँ, इसी वृंदावन की बेटी हूँ जहाँ अनिरुद्धाचार्य जी प्रवचन करते हैं। और मैं समझती हूँ कुछ दिनों के बाद ही बीच में गैप होता है और अनिरुद्धाचार्य जी की एक ऐसी टिप्पणी आ जाती है महिलाओं के प्रति कि जो हम मातृशक्ति के लिए बेहद अपमानजनक है। हम भारत माँ की संतति हैं, वो खुद में एक नारी शक्ति, मातृशक्ति की प्रतीक हैं। और वृंदावन धाम, ब्रज धाम तो श्री जी का वास है। यहाँ राधे राधे के नाम से ही शुरुआत होती है। यहाँ रिक्शे वाला भी आपको राधे राधे कह के हटाता है, यहाँ फोन पर भी हम राधे राधे ही बोलते हैं। तो ऐसी नगरी में जहाँ इनका धार्मिक गुरु होना और आध्यात्मिक मंच से प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में न जाने कितने ऐसे घटनाएं हुई हैं, जहां इन्होंने राधा के लिए भी बोला है, जहां इन्होंने सीता के लिए भी बोला है। एक बार कुछ दिन पहले ही मैं एक इनका वीडियो देख रही थी और उसमें काफी विरोध भी हुआ था। और इन्होंने बोला था कि एक महिला ने कुछ प्रश्न पूछा, तो इन्होंने पूछा आपके कितने पति हैं? तो ये प्रश्न भी एक महिला से पूछना उसका बहुत बड़ा अपमान है और ये अपमान क्षम्य नहीं है। मैं एक जगह कहीं पढ़ रही थी कि भगवान शिव और पार्वती जी का एक संवाद आता है जिसमें अपराधों के बारे में उन्होंने कुछ अलग अलग श्रेणियों में विभाजित किया है जी। जैसे पहला अपराध जो जाने अनजाने में हो जाता है और हर किसी से हो जाता है, उस अपराध को क्षम्य किया जा सकता है, उसका प्रायश्चित किया जा सकता है। उससे बड़े अपराध, जघन्य अपराध जिनको बोला जाता है कि जैसे हत्या का है या इसी तरीके के और असम्मानजनक घटनाएं होती हैं, छेड़छाड़ की घटनाएं होती हैं, उनमें भी उस अपराध में भी हमारा कानून प्रावधान करता है कि उसमें सजा मिले। परंतु सबसे बड़ा अपराध जो पार्वती जी और शिव जी के संवाद से हमें जानने को मिलता है कि उन्होंने कहा कि ये कितना बड़ा अपराध था कि रावण ने सीता का अपहरण किया और वो बहुत अपराध जो था वो क्षम्य नहीं था। तो शिव जी का जो एक जवाब था सीता मैया के प्रति, उन्होंने पार्वती जी के प्रति जो एक जवाब था, उन्होंने कहा कि देखो माता, यदि वो रावण के रूप में यदि इस अपराध को करता, रावण के वेश में इस अपराध को करता तो वो क्षम्य था, परंतु उसने एक साधु का वेश धरकर साधुता का अपमान करके सीता जी का
अपहरण किया तो वो क्षम्य नहीं है। और रावण का जो अंत हुआ वो एक सीता ठीक है, मैया के डॉक्टर लक्ष्मी, कहे गए अपराध ठीक के है। प्रति था। ओके, ओके, तो मेरा कहना ये है कि इस तरीके का वाणी का फिसलना, क्योंकि इन्होंने एक धार्मिक मंच से और एक साधु के रूप में या एक संत के रूप में या एक गुरु, आध्यात्मिक गुरु के रूप में जो माताओं के प्रति, बेटियों के प्रति, महिलाओं के प्रति अभद्र और अश्लील टिप्पणी की है, ठीक है डॉक्टर ये लक्ष्मी, बहुत सर्वथा ठीक अनुचित है, है। ठीक है, ठीक है। शोएब सिद्दीकी साहब को भी डिबेट में अब लाता हूं। शोएब मियां, ये इस तरह के जो बाबा और आचार्य अपनी दुकान खोलकर बैठ जाते हैं, मैं अनिरुद्धाचार्य के बारे में नहीं कह रहा हूं, ये स्वयं को भगवान समझने लगते हैं। अनिरुद्धाचार्य को लाखों करोड़ों लोग फॉलो करते हैं। वो सामाजिक कार्य भी करते हैं, वो गौशाला चलाते हैं, विधवा जो महिलाएं, बूढ़ी महिलाएं, उनके भोजन का प्रबंध करते हैं, उनके रहने का इंतज़ाम किया है, अनाथ बच्चों को ये पढ़ाते हैं, 24 घंटा 24/7 इनके यहाँ अन्नदान चलता रहता है, कोई भी जाए खाना खाए, और ये बहुत सारे बेहतर कार्यों में सम्मिलित रहते हैं, ऐसा ये दावा करते हैं अपने प्रवचनों के दौरान। लेकिन अब चाहे वो कुरान शरीफ की बात कर लें, चाहे वो गीता की बात कर लें, सब में चीज़ें अच्छी लिखी हैं, लेकिन उनकी चीज़ों को बाँचने वाला, बताने वाला अगर इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करे, हम धर्मांतरण पर इतना हो हल्ला मचा रहे हैं कि भाई छांगुर धर्मांतरण में लिप्त है और हिंदुओं को बरगला रहा है, हिंदुओं की महिलाओं को, बेटियों को ब्रेन वॉश करके वो कन्वर्जन करा रहा है, इस पर तो हम हल्ला मचा रहे हैं देश भर में, खूब डिबेट हो रही है दुनिया में। लेकिन हमारे खुद के हिंदू धर्म के जो आचार्य और बाबा हैं, वो ऐसी हरकतें कर रहे हैं महिलाओं के खिलाफ। अपना एक खोटा सिक्का है तो दूसरे को क्या बोला जाए फिर? शोएब सिद्दीकी, योर रिएक्शन ऑन दैट। जी जी, देखिए अमित भाई, ऐसा है, हाँ, ये मौजू इतना अहम है और इतना शर्मसार है। हाँ, अगर मैंने आपको यस ना किया होता तो शायद जिंदगी की पहली डिबेट होती जिसे मैं इनकार कर चुका होता। क्योंकि मैं लाइव डिबेट में बैठा हूँ, करोड़ों लोग मुझे देख रहे हैं, मैं किस तरह बातें करूं। मेरी बेटी भी फातिमा जहरा है, मेरी वालदा भी है, मेरी बीवी भी है जी। आप बताइए अमित भाई, हिंदुस्तान दुनिया का पहला और आखिरी मुल्क है जहां महिलाओं को देवी का दर्जा दिया गया है। और अभी एक महिला बात कह भी रही थी, आप बताइए आचार्य जी ने कितनी बड़ी बात कह दी और इस महफिल में कह दी। आप बताइए उस जिस औरत से कही या जितनी औरतें वहां पे आमने सामने बैठी थी, वो आप बताइए कितनी शर्मसार हो गई होंगी कि उनको इस तरह की बात सुनने को मिली। अब आप बताइए, ये हमेशा से बराबर या ऐसे मामले करते रहते थे? ऐसा नहीं कि पहला वाकया था, कई बार इन्होंने ऐसा वाकया किया और उसके बाद मादरत कर ली। आप बताइए, गलती एक बार होती है, दोबारा नहीं होती है। अभी आप बताइए, झांगुर बाबा जैसे लोगों पे डिबेट हुई, मैंने खुलकर बात करी। बिल्कुल, आप मेरे साथ थे डिबेट कैसे बिल्कुल जी, मैं अमित भाई कैसे खुल के बात करूं? आप बताइए कि आपने जिन लड़कियों की उम्र बताई, कितनी शर्म की बात है। आपने 24-25 साल लड़कियों को जो जुमले बोले, मैं आपकी लाइव डिबेट में बोल नहीं सकता कि उन्होंने इस तरह की बातें करी। कितनी शर्म की बात है। हमेशा अमित भाई, मीडिएटर जो होता है वो चाहे अल्लाह भगवान की बात बताए, चाहे शादी कराए या दो लोग को मिलवाए, वो बहुत अहम होता है। इसलिए मीडिएटर बहुत सोच समझ के रखना चाहिए। चाहे हम भी हमेशा कहते हैं कि हमारे वहां हर दाढ़ी रखने वाला आलिम या फतवा देने वाला नहीं होता। तो अभी जिस तरह की बात आपके वहां उठी कि क्या इसके ऊपर भी सेंसर बोर्ड होगा, जाहिर सी बात, अगर लाइव डिबेट में मैंने कोई बात कह दी तो वापसी नहीं हो रही है उसकी। और फिर आपने, हिंदुस्तान में महिलाओं का दर्जा बहुत बुलंद है। आप बताइए, सबसे बड़ा नाम अगर आपके वहां है, जो मुझे लगता है वो सीता माँ का है जी। कितना बड़ा नाम है। और मुसलमानों में फातिमा जहरा नाम है। आपने किस तरह ऐसी बात कह दी, उसके बाद आप आगे कह रहे हैं कि मैंने कुछ लड़कियां कही थी, आपने कुछ काट दिया। और हम कह रहे हैं कुछ मान भी अगर अमित भाई लिए, तो कितनी शर्म की बात है। वो भी किसी की औलाद होंगी, उनकी भी कोई माँ होगी, उनकी भी कोई बहन होगी। अब शादी की नहीं की वो तो नहीं बता सकता मैं, उनकी बहनें भी होंगी वगैरह वगैरह। वो कैसे आंख मिला रहे होंगे। हम लोग अक्सर बाजार में निकलते हैं, कोर्ट से लौटते हैं, कहीं से लौटते हैं, अगर कोई ऐसी निगाह पड़ जाती है, कोई नजर होती है, तो घर में आके अपनी माँ बहनों से नजर नहीं मिला पाते हैं। आपने कितनी बड़ी बात कही थी। मेरी गुजारिश रहेगी यहाँ पर मुख्यमंत्री के अलावा मुल्क के वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी से भी कि इसको आप बहुत संज्ञान से लीजिए, क्योंकि हम महिलाओं को, हर इंसान, आप देखिए सर क्या होता है। मैं अमित भाई बहुत बारीकी, आप भी है, माँ है, बहन सब आपकी होंगी बेटियां। अगर हम लोग घर में दाखिल होते हैं और किसी भाई से, किसी से मालूम पड़ जाता बहन से कि वाल्ला कहीं अगल बगल कहीं किसी से मिलने गई है, तो घर लगता अधूरा सा है बिल्कुल जी। आप बताइए, औरों को ये दर्जा दिया गया है। आपने कितनी बड़ी बात कह दी। अभी ये कहिए कि कोई मामला किसी और बरादरी से नहीं था, वरना आप ही चढ़ बैठ के बात करने लगते हैं आचार्य जी हमारे। तो मेरी गुजारिश रहेगी आपके चैनल द्वारा कि इनको संज्ञान लिया जाए, जरूर संज्ञान में लिया जाए।
और कम से कम इस तरह की बातें दोबारा मंदिर आम पे ना आना चाहिए, क्योंकि ये मुल्क गंगा जमनी की तहजीब है। गंगा जमनी की तहजीब में कहीं ना कहीं हिंदुस्तान में औरत का मर्तबा बहुत बुलंद है, हर मजहब में बुलंद है। आप बताइए पार्वती का मर्तबा कितना बड़ा, बताइए आप सीता जी का मर्तबा कितना बड़ा है। जबकि मैं मुस्लिम हूँ, लेकिन मैंने हर ग्रंथ पढ़ा मैंने तकरीबन कुछ ना कुछ। आप कोई कहते हैं आपको लज्जा नहीं आई, आपकी जबान नहीं कटी, तो मेरी गुजारिश अमित भाई रहेगी इस चैनल के द्वारा कि इस पे सख्त सख्त कार्रवाई की जाए और इसको संज्ञान लिया जाए। कुछ मेरी जो बहनें जहां मौजूद थी या मेरी मां के दाखिल मौजूद थी, वो मंदिर आम पर आकर जिस तरह झांगुर बाबा के चंगुल से लड़कियां निकल के अपनी कंपेन कर रही हैं, उस तरह इनके लिए भी आके अपना स्टेटमेंट करें, जिससे आने वाले वक्तों में किसी औरत, किसी महिला को, किसी के लिए, किसी समुदाय की भी हो, इस तरह की लज्जा ना उठानी पड़े। आप बताइए लड़कियों पर क्या गुजर रही होगी, उन औरतों पर क्या गुजर रही होगी। मेरी माँ भी सामने बैठी उम्र की दाखिल है, आप बताइए किस तरह बेचारी बोल रही होंगी। मुझे शर्म आ रही है, यकीन जानिए कि अगर मुझे पूरा वाकया मालूम होता तो शायद मैं बैठ ना पाता, मैं कैसे बोलूं। आप बताइए उनको शर्म नहीं आई इस तरह कहने, औरतों के बारे में इस तरह बात कहने के लिए। तो मुझे गुजारिश अमित भाई कि इस पे सख्त सख्त कानूनी कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। ठीक है स्वामी अनिल आनंद जी, बड़ा सवाल है, क्यों ना अनिरुद्धाचार्य को बैन कर दिया जाए, उनकी कथा को बंद कर दिया जाए, और ये आडंबर जो रचा रखा आजकल के आचार्यों ने कथावाचन के नाम पर जो दुकानें चल रही हैं, स्वामी जी बंद कर देना चाहिए मुझे लगता है। और एक कोई संस्था बने, सारे अखाड़े मिलकर कोई ऐसा बोर्ड बनाए, कोई ऐसा संस्था बनाए जहां से अप्रूवल होने के बाद ही कथावाचक का चुनाव होना चाहिए। स्वामी अनिल, बिल्कुल सही बात आपने कही जी। हम क्योंकि इस भारत देश में रहते हैं, ये देश संविधान से चलता है जी। चूंकि देश संविधान से चलता है तो यहाँ कोई भी कृत्य हम करेंगे, कोई काम कर चुके होंगे तो उस पर कार्रवाई होगी या ना होगी वो बात की बात है। लेकिन अगर कोई अच्छा काम करना है तो फिर हमें संविधान का सहारा लेना पड़ता है। हमारी दोनों बहनें यहाँ बैठी हुई हैं, मेरा इनसे आग्रह है कि नारी शक्ति का नारा इतना बुलंद हो कि अभी इस केस पे भी, क्योंकि हम कोई भी व्यक्ति हो जो सनातन के ऊपर, धर्म के ऊपर, धर्म कोई किसी भी धर्म के ऊपर अगर वो प्रहार करने की कोशिश करेगा, सनातन पे प्रहार करने की कोशिश करेगा, माताओं बहनों पे प्रहार करने की कोशिश करेगा, तो सबसे पहले दुश्मन उसके हम होंगे। तो मेरा इन सभी लोगों से आग्रह है, और जितने सोशल एक्टिविस्ट हैं उनसे मेरा आग्रह है कि इस पे कराइए FIR, क्योंकि अगर एक व्यक्ति को हमने फिर से छोड़ दिया इस प्रकार से, तो दूसरे लोग भी इसी प्रकार से बयानबाजी करने लगेंगे। तो मैं इसका बिल्कुल समर्थन नहीं करता अनिरुद्धाचार्य का, इसका बिल्कुल इसके ऊपर FIR होना चाहिए और ये बैन होना चाहिए। वो सेवाएं करते हैं, अपने आश्रम में वृद्धाश्रम चलाते हैं, अरे हम भी तो चलाते हैं, हमने कौन से प्रचारित कर दिया भाई। हमारे यहाँ 2-2 गौशालाएं चल रही हैं, हमारे पास भी बूढ़ी माताएं रहती 15-20। हमने तो कभी टीवी पर इसमें आडंबर नहीं किया, हमारे यहाँ तो सेवा आज से नहीं पिछले 40 साल से चल रही है। तो ये कोई मुद्दा नहीं कि वो सेवा कर रहे हो, लेकिन अगर इस प्रकार से समाज में दुष्प्रचार कोई फैलाता हो, चाहे वो अनिरुद्धाचार्य हो, चाहे कोई भी हो, हाँ समाज ने आपको मंच दिया है, वो मंच इसलिए दिया है कि आप उसको भगवान तक जोड़िए। जो लोग परेशान हैं, मनोविज्ञान के माध्यम से जोड़िए, ग्रंथों के माध्यम से जोड़िए, शास्त्रों के माध्यम से जोड़िए, लेकिन आप खुद ही भगवान बनने की कोशिश मत करिए, ये मेरा आग्रह है जी। क्या ये साइकोलॉजिकल इलनेस आ गई आजकल जो आचार्य हैं? मैं किसी धार्मिक गुरु के खिलाफ नहीं हूं, मैं पहले ये डिस्क्लेमर दे दूं, लेकिन भाग्यश्री आजकल जो कथावाचन है, हर कोई ऐरा गहरा नत्थु खैरा बैठकर कथावाचन करने लगता है। जानकार गुरु भी हैं, आचार्य हैं जो बहुत जानकार है। मैं काशी का रहने वाला हूँ, वाराणसी का। हमारे यहाँ से बहुत सारे गुरु हैं जो दुनिया भर में कथावाचन जाके करते हैं, और हमारे यहाँ बहुत सारी पाठशालाएं अभी भी काशी में चलती हैं जहाँ पर संस्कृत बच्चों को 2 साल 3 साल की उम्र से बच्चों को पढ़ाना शुरू कर देते हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये भी है कि ये जो अनिरुद्धाचार्य जैसे बाबा हैं वो पूरे देश भर में फैले हुए हैं, हर जिले में आपको 2-4 ऐसे मंडल कमंडल मिल जाएंगे। लेकिन दिक्कत इस बात की है कि जब ये कुछ कह जाते हैं तो इनके पक्ष में भी 4 लोग रोड पे उतर जाते हैं। अब विरोध तो हो रहा है अनिरुद्धाचार्य का, लेकिन बहुत सारी डिबेट्स में, बहुत सारी खबरों में आप देखेंगे कुछ लोग इनका साथ भी दे रहे हैं। वो ये कहने लगते हैं, अरे उन्होंने जो कहा वो महिलाओं की बेहतरी के लिए कहा, उन्होंने जो कहा महिलाओं की अस्मिता के लिए कहा, हाँ महिलाओं को थोड़ा सा कंट्रोल रखना चाहिए, हाँ विवाह से पहले थोड़ा सा रेस्ट्रिक्शन महिलाओं पे तो होना चाहिए। हमारे समाज में ये लोग इस तरह से कुंद दिमाग के हैं कि वो खुद अनिरुद्धाचार्य की बात को डिट्टो कर रहे हैं, कह रहे भाई ये मतलब नहीं था उनका। भाग्यश्री, अमित जी आपके क्वेश्चन में सारे आंसर्स हैं कि हम एक उस सोसाइटी में रहते हैं जहाँ पे हमें इतने सालों लग गए महिलाओं के लिए लड़ते हुए, सरकार को इतनी स्कीम लाते हुए, कॉन्स्टिट्यूशन में इतने प्रोविजन करते हुए, इतने लॉज बनाते हुए,
और आप देखिए इनके एक गलत स्टेटमेंट को भी सपोर्ट करने के लिए अभी भी हजारों और लाखों लोग हैं जी। आप ये मान के चलिए जो महिलाएं इनको ब्लाइंडली फेथ करती हैं, जो इन्हें भगवान समझती है, वो जो ये मानती है कि एक गुरु है, कोई उड़ीसा से कोई कहां से आती है और उनको लगता है कि हमारी समस्याओं का समाधान हमारे गुरु कर देंगे, आंख बंद करके बिलीव करती हैं। ऐसा स्टेटमेंट उन महिलाओं को क्या मैसेज देता है? वो अपनी बेटियों के लिए क्या डिसीजन लेंगी? वो अपनी आने वाली पीढ़ी को क्या स्वतंत्रता देंगी? हम लोग बात कर रहे हैं विकासशील देश की, हम लोग बात कर रहे हैं अंतरिक्ष में पहुंचने की, लेकिन ये जो गुरु हैं ये तो हमारे लॉस से ऊपर हो गए, जहां पे हमने 18 साल मिनिमम एज मानी है, ये तो हमारे साइंस से ऊपर हो गई, क्योंकि हमने किसी साइकोलॉजिकल एंड बायोलॉजिकल टर्म्स पे ही हमने लड़की की उम्र 18 साल रखी है ना। तो इनके तो जो एक स्टेटमेंट है, हमारे सालों की मेहनत, हमारे सालों की रिसर्च, महिला और बेटी की जो शक्ति है, उनका जो हायर एजुकेशन है, उनका जो ड्रीम्स है, जहां पे उन्होंने ये समझा है कि आसमान हमारे लिए भी उतना है, उन सब पे प्रश्न चिन्ह है। और मैं फिर बोलूंगी कि डेफिनेटली इनके खिलाफ एक्शन लेने की जरूरत है। उसके दो रीजन है। एक तो अनिरुद्धाचार्य जी हैं, वो एक बार नहीं, वो हर बार अपनी ये खराब सी मानसिकता महिला और बेटियों के खिलाफ बार बार दिखाते हैं और बार बार माफी मांगते हैं। इन सेकंड थिंग, ये जो गले मोहल्ले नुक्कड़ में जो ये बाबा बन चुके हैं, जो हर कोई कथावाचक बन रहा है, इन सबको मैसेज जाना चाहिए कि आप कथावाचक के तौर पे, एक मंच मिलने के तौर पे कुछ भी न्यूसेंस नहीं फैला सकते हैं। कुछ भी महिला तो बहुत सॉफ्ट टारगेट है। और एक छोटी सी बात, ये जो बोल रहे हैं कि 25 साल तक वो 4 जगह मुंह मार चुकी है, लड़कों के लिए बोलते हैं ना आप। कोई भी महिला अगर किसी के साथ जा रही है तो ऑब्वियसली कोई दूसरा जेंडर भी तो उसके साथ में है ना। महिला ही सारी चीजों का तारमदार क्यों है? महिला ही सारी चीजों को ब्लेम क्यों सही? तो इट्स हाई टाइम कि हमें इस चीज के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। अगर हम नहीं लेंगे तो बार बार ये चीजें रिपीट होंगी, क्योंकि अगर इनके खिलाफ पहले एक्शन हो जाता तो ये वापस इस चीज को रिपीट नहीं करते। डॉक्टर लक्ष्मी गौतम, आप तो श्री जी की नगरी से हैं, राधा रानी की नगरी से आप हैं, और चूंकि आप बहुत मुमकिन है कि आप अनिरुद्धाचार्य के कथावाचन में गई होंगी। गई हैं आप डॉक्टर लक्ष्मी? नहीं, मैं कभी कथावाचन में तो नहीं गई, परंतु मेरा काम है जितनी भी वृंदावन और इसके आसपास लावारिस शव मिलते हैं, जिसमें माताओं के शव होते हैं, उनका अंतिम संस्कार करती हूँ। और अभी पिछले वर्ष ही मैंने 2 वर्ष पहले अनिरुद्धाचार्य जी के आश्रम के ठीक सामने 2 मृत महिलाओं के शव को पोस्टमार्टम कराया पुलिस के सहयोग से और उनका अंतिम संस्कार किया। ठीक है डॉक्टर लक्ष्मी, मेरा सवाल ये है कि मैंने अनिरुद्धाचार्य के बहुत सारे वीडियो देखे ये डिबेट करने से पहले, तो उसमें ज़्यादातर पोर्शन में मैं देख रहा हूँ कि वो महिलाओं के मजाक उड़ाते हैं, महिलाओं के विवाह को लेकर, उनके पतियों को लेकर, उनके बच्चों को लेकर, विधवा महिलाओं से उनकी बहुओं को जोड़कर वो मजाक उड़ाते हैं। और जो महिलाएं कथावाचन के लिए आ रही हैं उनसे वो बहुत सारे ऐसे सवाल करते हैं जो महिलाओं की अस्मिता के खिलाफ है। लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि अगर दिक्कत है, परेशानी है, तो लाखों लोग रोज़ उनको फॉलो क्यों कर रहे हैं? क्यों उनके आश्रम में जा रहे हैं? क्यों उनसे मिल रहे हैं? क्यों वहाँ पर दान दक्षिणा कर रहे हैं? क्यों उनके कथावाचन में जा रहे हैं? अनिरुद्धाचार्य सिर्फ अकेले वृंदावन मथुरा में नहीं करते कथावाचन, वो यूपी में भी जाते, यूपी के अलग अलग ज़िलों में जाते हैं। वो प्रयागराज में भी बहुत वक्त तक वहाँ पर थे, वो अलीगढ़ भी जाते हैं, वो वाराणसी भी जाते हैं, वो गाज़ीपुर जाते हैं, बलिया जाते हैं, आरा, छपरा, बक्सर, सब जगहों पर जाके वो अपना कथावाचन करते हैं। तो जो लोग कथा सुनने जा रहे हैं, क्या उनका IQ भी डेड हो चुका है? क्या उनको नहीं दिखाई देता है कि ये बाबा जो है वो किस तरह की भाषा का इस्तेमाल महिलाओं के लिए कर रहा है, किस तरह का नैरेटिव वो गढ़ते हैं अपने शो में? ऐसा लगता है कि वो सिर्फ महिलाएं हैं सब क्राइम करती हैं समाज में, लड़कों की हमारी कोई भूमिका उसमें नहीं है, या लड़के गलत नहीं है? एक अजीब पुरुष मानसिकता वाली बातें इनके कथावाचन में होती हैं। तो कोई किसी को पकड़ कर तो ले नहीं जाता, लेकिन जो लोग जा रहे हैं वो क्यों नहीं समझते? क्या उनका दिमाग भी खराब हो गया क्या डॉक्टर लक्ष्मी? एक आकर्षण है अनिरुद्धाचार्य जी के प्रति और विशेषकर महिलाओं का। और आपने जैसा कहा कि ये प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम करते हैं, और मैं भी मानती हूँ कि ये प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में ऐसे सवाल पूछे जाते हैं और ज्यादातर बाहर से, दूर दराज के गांवों से, ग्रामीण क्षेत्रों से आई हुई महिलाओं के द्वारा ही ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जिनका ये जवाब देते हैं जी। तो सबसे बड़ी बात तो मैं उन महिलाओं के प्रति भी अपनी बात को रखना चाहूंगी कि इस तरीके के सवालों के जवाब, यदि आपको एक आध्यात्मिक मंच जहां आप श्रद्धा और भक्ति भाव से आई हैं और आपको यदि इस तरीके के प्रश्न का जवाब मिलता है, तो क्या आपने कभी इस बात का विरोध किया? सामने वाली असंख्य बैठी हुई महिलाएं क्या ये नहीं समझती कि नारी जाति
या मातृशक्ति के प्रति इतना अपमानजनक, इतना अभद्र, इतना अश्लील वक्तव्य यदि एक मंच से दिया जा रहा है तो उसका क्या कारण है? यदि महिलाएं जाना छोड़ दें। डॉक्टर लक्ष्मी, आप एक सामाजिक कार्यकर्ता है, आपने शिकायत क्यों नहीं की? आप भी शिकायत करते हैं, आप तो उसी जिले की हैं जहां पर ये घटना घटी है, आपने एफआईआर क्यों नहीं करे जाके उनके खिलाफ? एफआईआर की बात ऐसी है कि इससे पहले भी कई घटनाएं अनिरुद्धाचार्य जी की तरफ से हुई हैं। अच्छा। और उन्होंने हमेशा महिलाओं के लिए बोला है, जैसे सीता मैया के लिए बोला, हमारी आराध्या राधा रानी जी के लिए बोला, और बहुत विवाद हुआ उस समय। हमने भी काफी इस पर सोशल मीडिया में लिखा और बोला, अखबारों में भी वो घटना प्रकाशित और प्रसारित हुई, परंतु चंद लोगों ने आकर वहां उस घटना को वहीं की वहीं दबा दिया, माफी मांग ली। जैसे अभी माफी मांग रहे हैं, इसी तरह से पहले भी माफी मांगी गई। और मेरे संज्ञान में आता है कि एक बार आपकी अनिरुद्धाचार्य जी की एफआईआर भी हुई है, परंतु कहना ये है कि मैं समझती हूँ एफआईआर करने से बजाय इसको यदि हम सामाजिक रूप से इसको ज्यादा सोचें और इस पर विचार करें और एक्शन लें तो शायद ये ज्यादा कारगर सिद्ध होगा, क्योंकि हम ही उनको बढ़ा रहे हैं। हम भी मानते हैं कि हम वृंदावन में रहते हैं और वृंदावन में दूर दराज की जो महिलाएं आती हैं, जब वो सामने बैठ के इससे प्रश्न पूछेंगी तभी तो जवाब मिलेंगे। विरोध क्यों नहीं होता है वहां, क्यों नहीं विरोध करती है? हम यूट्यूब पर सुनते हैं, वो सामने बैठ के सुन रही हैं। तो ये विरोध होना चाहिए, ये मानसिकता। जबकि हमारे सनातन में तो माताओं की और बहनों की और बेटियों की इतनी श्रद्धा भाव से पूजा की जाती है, उनका सम्मान किया जाता है, उनका आदर किया जाता है। जैसे हमारे अभी एक भाई ने कहा था कि घर में यदि महिला नहीं हो तो घर खाली सूना नजर आता है। तो सही है कि घर महिलाओं से है, गृहिणी से, घर की लक्ष्मी से है। उस घर की लक्ष्मी को ही यदि इतने अपमानजनक, आज सही कह रहे हैं आप, घर में 5 साल की बेटी भी सुन रही है और 80 साल की बुजुर्ग माता भी सुन रही है कि अनिरुद्धाचार्य बोल क्या रहे हैं। इनको ये अधिकार किसने दे दिया बोलने का? ठीक है डॉक्टर लक्ष्मी, इनको किसने अधिकार दिया ये बोलने के? इसलिए इस तरह से ये महिलाओं के लिए बोलेंगे। ठीक है। शोएब सिद्दीकी, एक बहुत बड़ा मसला ये भी है कि आसाराम के बहुत सारे फॉलोअर अभी भी हैं जो उनके लिए पागल हैं। रेप के मामले में वो आदमी जेल में है और अभी भी कई सारे दिमाग से, जिनका दिमाग खर्च हो चुका है, जिनका दिमाग चल नहीं रहा है, मानसिक रूप से दिवालिया लोग अभी भी आसाराम की तस्वीरें छाती से चिपका कर घूम रहे हैं दुनिया भर में। और वो कहते हैं कि आसाराम बापू बिल्कुल इनोसेंट हैं, कोई क्राइम नहीं किया। लेकिन सारे जो क्राइम्स थे, सारे आरोप उन पर सिद्ध हुए हैं, मुकदमा चल रहा है और अभी वो जेल की सलाखों के पीछे यदा कदा पैरोल पर बीमारी के बहाने वापस आते हैं। ऐसे बाबाओं का एक सामूहिक बाइकआउट होना चाहिए। क्या बाइकआउट इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि सिस्टम में उनकी जो पकड़ है, जो रीच है, वो सिस्टम के अंदर भी है, इसीलिए वो बचते? जैसे डॉक्टर लक्ष्मी ने कहा कि पहले भी एफआईआर हो चुकी है, तो क्या सिस्टम के लोग भी उनको सपोर्ट करते हैं? जैसे छांगुर बाबा की बात करें तो सिस्टम के अंदर बहुत सारे लोग थे, सरकारी मुलाजिम, पुलिस वाले थे, जिनके सपोर्ट से ये पूरा रैकेट इतना बड़ा हुआ और सालों तक फलता फूलता रहा। सेम यही थ्योरी तो यहां भी लागू होती है शोएब सिद्दीकी। ऐसे बाबाओं के साथ सिस्टम में लोग हैं जो उनको सपोर्ट करते हैं और इसी वजह से ये बेखौफ होकर इस तरह की बकवास बातें पब्लिक डोमेन में करते हैं। शोएब सिद्दीकी, जी शोएब, अब आवाज आ रही है, अब आ रही है। हेलो, आवाज आ रही है? मेरी आवाज? जी जी, देखिए अमित भाई, बिल्कुल अच्छी बात आपने कही। इस तरह के मामले में अगर आप फतेह परमा जाएं तो कोई ना कोई बड़ा हाथ जो होता है जो इनके ऊपर रहता है कि आप हर तरह छूट हाथ करते रहें। छांगुर बाबा पे भी मैंने आपसे कहा पे भी कही बेटे दी और कई नाम सामने आए, आते भी रहेंगे। आप देखिए, आसाराम हो चाहे आचार्य जी हो, इनके पीछे भी बड़े बड़े हाथ होते हैं और कहीं ना कहीं सिस्टम की बहुत कमी होती है और मौजूदा जो हुकूमतें होती हैं उनके सहारा ये लोग आगे नहीं चला करते हैं। आप बताइए, इस तरह के मामले अगर हो रहे हैं और वो बार बार माफी मांग रहे हैं। अभी मेरी माँ दाखिल बैठी है, उन्होंने कहा पहले एक एफआईआर हो चुकी थी। अगर वो पहले एफआईआर हो चुकी थी तो एफआईआर का आपने क्या किया? क्या एफआईआर को आपने खत्म कर दिया, क्वैश करा दिया, या आपने खत्म करा दिया? आप बताइए, इस तरह के लोग अमित भाई संविधान को तार तार कर रहे हैं। हम लोग संविधान की बात करते हैं कि वो संविधान चलता है, लेकिन उन्होंने तार तार कर दिया। आप बताइए, आचार्य जी का भी सुनने में आ रहा है कि उन्होंने उस भीड़ में वो लड़कियां, वो मेरी माए बहनें दूर दराज से आती हैं कुछ सीखने के लिए। और अमित भाई आप देखिए, आप कोई भी देख लें, चाहे मजार हो चाहे मंदिर हो, वहां पे महिलाओं की श्रद्धा ज्यादा रहती है। और मैंने भी अक्सर टीवी पे देखा तो वहाँ महिलाओं की तादाद मैं समझता हूँ मर्दों से बहुत कहीं ज्यादा थी।
और कुछ औरतों मर्दे मजबूरी में ऐसी कि अकेले कैसे जाए, वरना औरतों का वहां बता रहता है। और आपने उसकी भारी महफिल में एक औरत से पूछ लिया कि तुम्हारे पति कितने हैं, आप बताइए, ये नमा ऐसा दारदार आदमी वहीं पे गिर जाए। मेरा कहने का मतलब है, जाहिर सी बात सिस्टम में कहीं ना कहीं कमी है, जिस तरह ये लोग इस तरह की बातें करते हैं और औरतों पे लालचा लगाते हैं। आप बताइए, हिंदुस्तान में जो सबसे बड़ा मर्तबा होता है वो होता है राष्ट्रपति का। यहाँ पे एक महिला राष्ट्रपति भी रही, प्रधानमंत्री भी रही, मुख्यमंत्री तो बहुत रही, राज्यपाल भी बहुत रही। आपने इस तरह की बात करी, मेरी गुजारिश रहेगी मुख्यमंत्री जी से भी और प्रधानमंत्री से भी कि आप पर कोई उंगली उठाए उससे पहले आप सिस्टम को खत्म कर दियो। इस तरह के लोगों का, मेरी माँ दाखिल बैठी, उनकी बात मुझे अच्छी लगी कि मुझे कानून या उस पर नहीं जाना है, मुझे अवामी बाइकाट करना है। अगर हम उनको बाइकाट कर दें, उनके ऊपर बैंड लगाते, तो मैं समझता हूँ ये समस्या का हल निकल जाएगा। वरना एफआईआर सर अमित भाई देखिए होती है, उसके बाद क्या होता है कि धीरे धीरे आप भी जानते हैं सिस्टम कितना होता है, तो वक्त निकल जाता है। आज देखिए आसाराम हो या राम रहीम हो, राम रहीम को कितने लोग फल फूल रहे थे आपको मालूम है, वो पैरोल पर निकल के आते हैं। जहां और अदालतों का आलम यह है कि जहां पे वाकई पैरोल चाहिए होती है, किसी की माँ खत्म हो गई, किसी का बेटा खत्म हो गया, किसी का शौहर खत्म हो गया, पैरोल जज साहब नहीं देते हैं, लेकिन राम रहीम या आसाराम को बराबर पैरोल मिलती है। तो ये भी एक सवाल निशान उठता है। तो इस तरह की मैं समझता हूँ सरपरस्ती अगर शोएब सिद्दीकी कर रहे हैं या अमित भाई कर रहे हैं या कोई कर रहा है, तो मैं समझता हूँ ये आप अपने लिए नहीं, समाज के लिए धोखा कर रहे हैं, समाज के लिए गलत कर रहे हैं। और खास करके आप देखिए सर, ये हकीकत है, एक बार वो लड़कों को कह देते, लड़कों को अक्सर लोग कहते हैं कि लड़के बिगड़े होते हैं, चाल चलन खराब होता है, इनको संभालिए। आप अमित भाई एक और बारीकी बता दूं, अक्सर लड़के बिगड़े होते तो लोग कहते हैं कि शादी कर दो सुधर जाएगा। इतना उस औरत पे यकीन होता है, वो औरत जो उसको कोई जानते ही नहीं कि कहाँ शादी होनी क्या होनी है। आपने उसी औरत के लिए इतनी बड़ी बात कह दी, कितनी लज्जा कि मैं वो जुमला आपके नेशनल चैनल पे बोल नहीं सकता हूँ। मैंने अमित भाई आपसे बात कही ना कि अगर मुझे मालूम होता सर कि इस तरह की डिबेट है इस पर, तो शायद मैं बोल ना पाता, लेकिन मैं नहीं बोलूंगा तो फिर सब चुप हो जाएंगे भाई। लेकिन मेरी गुजारिश है, अगर हम बोलेंगे नहीं शोएब मियां होना चाहिए, तो चीजें बेहतर कैसे होंगी? डिबेट करने के पीछे का मकसद यही था कि बात करनी जरूरी है। भाई इसीलिए बोल रहे अनिल आनंद जी, मुझे ये बताइए, जैसे मौलाना फतवा जारी करते हैं, किसी चीज का विरोध करते हैं, उसकी मजम्मत करते हैं, ये कल्चर हिंदू धर्म में क्यों नहीं आ रहा है कि भाई जो सबसे बड़े गुरु हैं, जो बड़े अखाड़े हैं या जो हमारे जो तीर्थंकर्स हैं, वो क्यों नहीं इनके खिलाफ ऐसा फतवा जारी करते हैं? कुछ ऐसा करे कि भाई पूरा एक पब्लिक डोमेन में एक बहुत स्ट्रांग मैसेज जाए कि भाई इनको सुनना बंद करो, इनको देखना बंद करो, इनको फॉलो करना बंद करो। ये एक प्रोसेस हमारे धर्म में क्यों नहीं है? नहीं, ये बात बहुत बढ़िया आपने पूछी और कही। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये घोषणा करता हूं कि मध्य प्रदेश में जिस दिन भी, लेकिन हमारी दोनों बहनें बैठी हैं, मैं उनको भी कहूंगा कि वो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, तो उनको भी ये फैसला लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप दम दिखाएंगे तो पूरा जनाधार आपके पीछे खड़ा होगा, ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं। तो मैं कहता हूं कि मध्य प्रदेश में जिस दिन में अनुदाचार्य की कथा हुई, पूरे मध्य प्रदेश में कहीं भी, तो आप देखने उनका काला मुंह हम करेंगे इस विषय पे। और एक बार काला मुंह करके देखिए तो सही आप, फिर देखिए कैसे बयार लगती है, साले बिल्कुल घरों के अंदर से बाहर नहीं निकलेंगे। इस प्रकार से जो दुर्भावना फैलाते हैं, सनातन धर्म को बदनाम करते हैं ऐसे लोगों का। लेकिन हम खाली गाल बजाने से हमारा काम नहीं होगा। मैं ये चैलेंज कर रहा हूं और आप सभी लोग राइटिंग में रखिए इसको कि जिस दिन मध्य प्रदेश में ये घुस गए कथा करने, उस दिन हम कुछ माताओं को लेके जाएंगे और हम जाएंगे इनको मन से नीचे उतारने के लिए कि इस प्रदेश में तो कथा नहीं होगी। भाई क्या आपने मजाक बना रखा है पूरे हिंदू धर्म को? ऐसे साले दो कौड़ी के लोगों के चक्कर में, ऐसे दो कौड़ी के कथावाचकों के चक्कर में पूरा सनातन धर्म कटघरे में खड़ा हो जाता है। जहां की इतनी बड़ी बड़ी मान्यताएं हैं धर्म की, उस वहां जो है हमें कटघरे में खड़ा रहना पड़ता है मात्र काय के लिए, इनके गलत बयानबाजियों के चक्कर में। तो जो हमारी दो बहनें बैठी हैं, मेरा इनसे भी अनुरोध है कि आप वृंदावन में रखिए, आप कल जाइए और वहां एफआईआर जरूर कराइए उनके खिलाफ में, क्योंकि खाली गाल बजाने से और माता मनाने से काम नहीं होगा। हमें काम करना पड़ेगा, तभी सनातन धर्म जिंदा रहेगा। नहीं तो इस प्रकार से धीरे धीरे ये लोग दीमक की तरह खाते जाएंगे और एक दिन एक खोखला होकर पेड़ नीचे गिर जाएगा। स्वामी जी, एक सवाल ये भी, हमारे जो शंकराचार्य हैं, अब ये बात बोलनी नहीं चाहिए, मैं बहुत छोटा हूं ये बात बोलने के लिए, उम्र और अनुभव दोनों के लिहाज से मैं छोटा हूं। शंकराचार्य और मठ राजनीति में बहुत मुफ्तला रहते हैं, राजनीति में शामिल हैं, गद्दी को लेकर, पूजा को लेकर, महामंडलेश्वर कौन बनेगा, अगला कौन होगा, पिछला कौन था। ये सनातन धर्म के जो सबसे बड़े दिग्गज गुरु हैं वो राजनीति में शामिल हो गए, एक दूसरे की काट में लगे हुए हैं।
तो फोकस कहां रहेगा? फोकस तो है ही नहीं कि हमारे सनातन धर्म को कौन नुकसान पहुंचा रहा है, कौन उस पर डेंट लगा रहा है। फोकस तो उस पर है कि अगला शंकराचार्य कौन होगा, अगला गद्दी नशी कौन होने वाला है, महामंडलेश्वर अगला कौन बनेगा, इनका वारिस कौन है, उनका वारिस कौन है। तो हम तो इसमें लगे हुए हैं, धर्म को बचाने की मुहिम में तो कोई दिखाई दे नहीं रहा है। बिल्कुल, आपका सवाल बहुत जायज है, क्योंकि यही सवाल बहुत कम लोग पूछते हैं, बहुत कम लोग इसके सवाल का जवाब भी देते हैं। क्यों पता नहीं लोगों को क्यों डर लगता है, मुझे तो ये समझ में नहीं आया। आपने बहुत सही सवाल पूछा, शंकराचार्य जैसे अभी मुक्तेश्वर आनंद अभी बैठे हुए हैं, भाई क्या आवश्यकता थी कि जो उनके गुरुजी ने 2 शिष्य बने, कोई मेहनताई तो थी नहीं कि आपने, क्योंकि शंकराचार्य वो होता है जो समाज के द्वारा काशी विद्वत परिषद, क्योंकि आप काशी के रहने वाले हैं, काशी में विद्वत परिषद जी, और काशी विद्वत परिषद जब उस पर मोहर लगाती है कि ये व्यक्ति विद्वान है, आचार्यों के साथ संवाद कर चुका है, और ये जाति पूरे सनातन धर्म को एक सूत्र में बांधने की सभी जातियों को क्षमता रखता है, इसको शंकराचार्य बनाया जाए। तो न कि किसी गुरु ने अपने चेले को तिलक किया तुम शंकराचार्य, ये तो बिल्कुल गलत है। ये प्रथा मात्र स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज के यहाँ से, उसके बाद ये अभी मुक्तेश्वरानंद जो उनके शिष्य बने, इनके यहाँ से ये प्रथा पूरे सनातन धर्म को गंदा करने की कोशिश कर रही है। तो इसमें हमें आपको सभी सनातनियों को एकजुट होकर इस विषय पे बहुत बड़ा मंथन करना पड़ेगा कि इस प्रकार के धर्म गुरु जब बड़ी गद्दी पर बैठने की कोशिश करते हैं और कहीं ना कहीं उनके बड़े राजनीतिक पार्टियों से तार जुड़े रहते हैं, तो पूरा धर्म जो है उसमें बदनाम होता है, क्योंकि उनको कोई शंकराचार्य मानता नहीं। आपने देखा होगा कि पुरी वाले शंकराचार्य जी ने भी उनको कह दिया कि वो शंकराचार्य नहीं है। दो दूसरे शंकराचार्य हमारे, उन्होंने भी कह दिया कि वो कोई शंकराचार्य नहीं, वो तो स्वयं वो शंकराचार्य बन के घूम रहे हैं जी। लेकिन मैं जा रहा हूं भाग्यश्री के पास। भाग्यश्री, देखिए अलग अलग पक्षों पर हम बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट लॉट ऑफ वेरिएशंस इस मसले पर, लेकिन हम बहुत सारे लोग जो इनको सपोर्ट कर रहे हैं, स्वामी अनिरुद्धाचार्य को जो सपोर्ट कर रहे हैं इनको, ये आचार्य खुद को कहते हैं और ये भगवान की बातें करते हैं, उनके मैसेज को पब्लिक तक पहुंचाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जब इस तरह की फ़ैन फॉलोइंग हो जाती है, इस तरह की मतलब आप लाखों लोग आपको फॉलो कर रहे हैं, हज़ारों लोग आपके एक चुटकी पर थिरकने लगते हैं, आप उनको एक चुटकी बजाते हैं, बैठो तो वो बैठते हैं, आप बजाओ चुटकी, खड़े हो जाओ तो वो खड़े हो जाते हैं, आप उनको रुला देते हैं, आप पल में उनको हंसा देते हैं, आप पल में उनको नचा देते हैं। इंसान इतना कठपुतली बन गया है क्या बिल्कुल विचार विमर्श करने की उसकी शक्ति, उसका सामर्थ्य खत्म हो गया है क्या? और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आप पब्लिक डोमेन में रहती हैं, हज़ारों महिलाओं से आप मिल चुकी हैं, ये महिलाओं को क्या हो गया है? ये बाबाओं के पीछे ये पागलपन क्यों है? समय चल रहा है जहाँ पे रिश्ते नहीं चल रहे हैं, जहाँ पे हर जगह फ्रस्ट्रेशन है, हर जगह कलेश है, हर जगह एकाकीपन है। तो महिलाएं जो बहुत तर्कशील नहीं होती हैं, जिनको जिंदगी में दोयम दर्जे पे हमेशा रखा गया है जीवन में, जिन्हें प्रायोरिटी पे रखा ही नहीं गया है पितृसत्तात्मक सोच में, वहां पे वो महिलाएं अपने जीवन से परेशान या अपने जीवन में कोई भी एक होप होती है, कभी भगवान की तरफ से, कभी गुरु की तरफ से, तो ये जो होता है ये इनके लिए बहुत इजी रास्ता होता है कि क्या पता हम इनके पास जाएंगे और हमारे जीवन की जो परिस्थितियां हैं ना जाने इनके ज्ञान से परिवर्तित हो जाएंगी। तो ये वही महिलाएं जो वहां पे उनके पास जाती है। और जैसा आपने कहा कि ऐसे जो गुरु हैं इनकी हिम्मत कहाँ बढ़ती है, देखिए इनके जो वीडियोस आप देखेंगे वहां पे मिलियंस व्यूज है, लेकिन मिलियंस विरोध नहीं देखेंगे। आज भी मैं जो डिबेट टीम पे चल रहा है, मैं देखती हूँ कि आधे से ज्यादा पुरुष हैं, उन्होंने कमेंट किया हुआ है कि क्या ही गलत कहा उन्होंने, समाज में ये हो तो रहा है। अरे वर्तमान समय जो चल रहा है, जहाँ पे शादियां नहीं चल रही हैं, रिश्ते नहीं चल रहे हैं, जीवन बिल्कुल असामान्य है, वहां पे हम महिलाएं बिना पढ़ाई लिखे असहज असामान्य से कैसे रह जाए? सरकार एक तरफ बोलती है हायर एजुकेशन लीजिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हायर एजुकेशन के लिए आगे जाना है, आपको अंतरिक्ष तक पहुंचना है, सीएम बनना है, उसने ये कर दिया, हमारे पेरेंट्स ये चाहते हैं। और एक तरफ ऐसे धर्मगुरु ऐसे स्टेटमेंट जाते हैं कि आप लोग 100 साल पीछे आ जाओ। तो ये बिल्कुल सही समय कि इस मंच से जो ये महिलाएं हैं उनको भी एक मैसेज जाए कि ब्लाइंडली अपने जीवन में किसी को भी फॉलो नहीं करें, क्योंकि जिन चीजों को हमें 100 साल लग गए ठीक करने में, उन चीजों को कोई व्यक्ति 30 सेकंड्स में 100 साल पीछे ला देता है, सिर्फ अपनी एक वाणी से, सिर्फ अपने कुछ शब्दों से। और डेफिनेटली मैं बार बार ये कहूंगी कि अभी इट्स अ हाई टाइम कि इनके खिलाफ एक्शन लेने की जरूरत है, क्योंकि ये पहली बार नहीं हुआ, ये बहुत बार ऐसे स्टेटमेंट देते हैं और माफी मांग लेते हैं।
जी ठीक है। डॉक्टर लक्ष्मी गौतम, एक सवाल मेरा आपसे भी यही था कि जैसा कि स्वामी अनिलानंद कह रहे हैं कि आप जाकर एफआईआर कराइए, इसका विरोध करिए, तो अब जो इलाका है मथुरा का, वृंदावन का, ये सब जो इलाके हैं, यहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पर इस तरह के जो आचार्य हैं, जो बाबा हैं, वहाँ पर बड़े बड़े मठ चला रहे हैं, बड़े बड़े वहाँ पर टेंट और तंबू लगे हुए हैं, हज़ारों लोग वहाँ पर भोजन कर रहे हैं, हज़ारों लोग वहाँ पर कथा सुन रहे हैं। कोई मॉनिटरिंग होती है कि क्या कोई कह रहा है, कौन क्या बोल रहा है? कोई मॉनिटरिंग, कोई सिस्टम कुछ वहाँ पे है? वाराणसी में, काशी में तो परमिशन नहीं है। अगर कोई बाबा वहाँ पर जाता है तो महीनों महीनों परमिशन लेनी पड़ती है कि भाई आप यहाँ पे कथा करेंगे कि नहीं करेंगे, क्योंकि काशी का जो क्षेत्र है वहाँ पर बिल्कुल बैन है, आप वहाँ कोई टेंट और तंबू नहीं लगा सकते। वाराणसी के बाहर जाकर कथा करिए। लेकिन मथुरा वृंदावन में देखते हैं कि मंदिर के बगल में कथाएं चल रही हैं, बड़े बड़े तंबू लगे हुए हैं। कुछ मॉनिटरिंग वहाँ पे हो रही है कि मतलब बस जो आता है मनमानी तंबू गाड़ो और ज्ञान बांटना शुरू कर दो? डॉक्टर लक्ष्मी, सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा आपने। ऐसे मंचों पर बैठना, प्रवक्ता बनना, धर्म गुरु बनना बहुत सरल हो गया है। कोई भी व्यक्ति 6 महीने पढ़ेगा, 1 साल पढ़ेगा, 2 साल पढ़ेगा और धर्म गुरु बनकर मंचों से अपने उपदेश देना शुरू कर देगा। उसे कितना ज्ञान है, उसने कितनी पढ़ाई की है, कहाँ से पढ़ाई की है, इसका कोई मापदंड है, इसका कोई मानक है? कभी देखा कि उसने पढ़ाई कहाँ पर की है? देखिए, कोई आईएएस बनता है, पीसीएस बनता है, डॉक्टर बनता है, कोई अधिकारी बनता है, कोई वकील बनता है, कोई प्रोफेसर बनता है, तो जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा उसका पढ़ाई पूरा करने में और फिर परीक्षा पास करने में लग जाता है। परंतु ऐसे गुरुओं को और ऐसे गद्दी पर बैठना, आध्यात्मिक मंचों से प्रवचन देने के लिए किसी परीक्षा को शायद पास नहीं करना पड़ता। बस कुछ महीने की पढ़ाई, कुछ वर्षों की पढ़ाई, यदि ईमानदारी से की है तो कुछ वर्षों की पढ़ाई, अन्यथा मैं कुछ महीनों की पढ़ाई में और संगीत अपने साथ रखकर ऐसे व्यक्ति जगह जगह तंबू डेरे डालकर अपना प्रवचन देना शुरू कर देते हैं। स्वामी जी, तो क्या कोई मानक है? क्या हमारा संविधान ऐसा हो सकता है कि इनके भी मानक होने चाहिए कि यही व्यक्ति इस मंच से ये आध्यात्मिक प्रवचन कर सकता है? ठीक है। आध्यात्मिक प्रवचन करना बहुत सरल नहीं है, उसके लिए बहुत कठोर तपस्या, कठोर साधना और कठोर मेहनत और ईमानदारी से मेहनत करने की आवश्यकता है। परंतु अब वो नहीं है। ऐसे भी भागवत प्रवक्ता है जिन्होंने पूरी जिंदगी अपनी अध्ययन में निकाली है और आज भी अध्ययन करते हैं, वेदों का अध्ययन करते हैं, शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, उसके उदाहरण देते हैं, महिलाओं का सम्मान करते हैं। परंतु अब देखिए, कुछ दिन पहले अपने इटावा में ऐसी घटना हुई कि भागवत के मंच से जो प्रवक्ता थे उन्होंने ऐसे अभद्र कारनामे किए कि उनको वहां से भागना पड़ा। वो तो सबकी नॉलेज में है, वो तो एक पूरे भारत में बहुत। स्वामी अनिल कुछ कहना चाहते जी, डॉक्टर लक्ष्मी, स्वामी अनिल कुछ कहना चाहते हैं। स्वामी जी प्लीज। मेरा ये था, हमारे डॉक्टर साहब से ये आग्रह था, मैंने अभी बात कही और आपने भी पूछा कि क्या आप एफआईआर कराएंगी। मैं ये पूछना चाहता हूँ, जैसे मैंने कहा कि मध्य प्रदेश में जब वो आएंगे तो हम बताएंगे कि धर्म क्या होता है। दूसरा ये है कि चूंकि आप वृंदावन में रहती हैं तो क्या आप एफआईआर कराएंगे। एक सवाल तो इनसे डॉक्टर साहब से हमारा ये था। दूसरा मेरा ये था कि जैसे इन्होंने कहा कि लोग महीने 2-4 महीने साल भर कुछ पढ़ के कथा करने लगते हैं, तो ये सवाल भी इनका जायज है, लेकिन उसको उत्तर मैं दूं उनसे कि जैसे डॉक्टरी की कोई डिग्री ली जाती है मेडिकल कॉलेज से, उसी प्रकार के हमारे यहाँ भी डिग्रियां होती हैं और काशी विद्वत परिषद से ही होती है। उसमें ये फिक्स किया जाता है शास्त्रार्थ करके कि ये व्यक्ति विद्वान है कि नहीं, ये मंच पे चढ़ने लायक है कि नहीं। लेकिन क्या है, जब समाज में व्यक्ति उतर के आता है तो हमारे समाज के लोग वो व्यक्ति आता है धर्म का काम करने, उसको बड़े सरल भाव में ले लेते हैं, आइए महाराज जी, आइए महाराज जी, और महाराज जी को जाके पता ही नहीं पड़ता कि इसने कुछ पढ़ाई करी कि नहीं करी, और जाके मंच में बैठ के हर कुछ कथा करने लगते हैं। तो ये भी जांच होना चाहिए कि ये व्यक्ति सर्टिफिकेट पास है कि नहीं है, ये शास्त्री किया हुआ है कि नहीं, ये विद्वत परिषद से सर्टिफिकेट पास है कि नहीं है। क्योंकि विद्वत परिषद में किसी प्रकार का जो है कोई कंप्रोमाइज नहीं होता, वहां अगर व्यक्ति विद्वान नहीं है तो उसको एंट्री नहीं मिलती। तो सारे कथावाचकों के पास पहले तो वो सर्टिफिकेट होना चाहिए, और उसके जो लोग हम डिबेट में बैठे हैं, चूंकि हम सामाजिक कार्य के रूप में कार्य करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी जिम्मेदारी भी बनती है कि आप भी जांच करिए जो लोग कथा कर रहे हैं। क्योंकि जब हम हिंदू समाज के शब्दों में डिबेट कर सकते हैं तो ये भी हम लोग काम कर सकते हैं कि कहीं कोई कथावाचक कथा कर रहा है तो उसके पास जाइए आप, मैं कह रहा हूं ये, और कि जाइए भैया बताइए आप सर्टिफिकेट
कहाँ से आपने शास्त्री किया, कहाँ से आपने आचार्य किया, लेकिन मजबूरी तो ये है ना कि लोग उनको वैसे ही एक्सेप्ट कर लेते हैं और वो हर कुछ बकने लगते हैं, उसके बाद हमें और आपको झेलना पड़ता है। तो ये नौबत ना आए, इसके लिए मैं आप दोनों मेरे बहनों से कहूँगा कि जहां भी कोई कथावाचक आपको संदिग्ध लग रहा हो उसके पास जाइए, बताइए भाई कहाँ से शास्त्री किया, क्या आपने आचार्य तो किया है। ठीक है शोएब सिद्दीकी, बहुत वक्त कम है, मैं चाहता हूँ क्लोजिंग आपसे ही करूँ मैं। एक धर्म के नाम पर, स्पिरिचुअलिज्म के नाम पर एक अंधापन बहुत है और ये दोनों कौमों में है। ये चाहे वो मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी कौम हो, जब स्पिरिचुअलिज्म की बात आती है, जब गुरुओं की बात आती है, पूजा पाठ की बात आती है, हम सब एकदम अंधे हो जाते हैं। फिर हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है। गुरुजी जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है, मौलाना साहब जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है, फादर जो कह रहा है वो बिल्कुल सही है, गुरुजी जो गुरुद्वारे में बैठे हैं वो जो कह रहे हैं बिल्कुल सही है। ये जो अंधापन है, ये जो हिप्नोटिज्म है, स्पिरिचुअल, इसको एक खास टर्म है शोएब भाई, इसको स्पिरिचुअल हिप्नोटिज्म बोलते हैं। जब हम पूजा पाठ के नाम पर और धर्म के नाम पर बिल्कुल सवाल जवाब करना बंद कर देते हैं, वी सरेंडर आवरसेल्फ। तो ये शायद एक बहुत बड़ा रीजन ये भी है कि बेवकूफ बनाए जा रहे हैं लोग। देखिए अमित भाई, बिल्कुल हकीकत आपने कही, ये बात हकीकत है। आप देखिए इस तरह के जो मामले होते हैं जो धर्म से जुड़े हुए होते हैं, चाहे वो कोई भी धर्म हो, उसमें महिलाओं का तबका ज्यादा होता है, क्योंकि महिलाओं का ये होता है सर, बहुत नरम दिल की होती हैं। आप देखिए अक्सर जैसे मेरा बेटा गुस्सा आ जाता, नाराज हो जाता है, तो उसको माँ बनाती है, बाप नहीं बनाता, माँ से नाराज भी होता, माँ मना लेती है। तो ये बाबा हो या किसी समुदाय के लोग, धर्म गुरु हो, ये औरतों को पहले अपने जाल में लेते हैं कि वो मेरी बात को समझ लेती हैं और फिर वो उस बात पे चलने लगती हैं। अब आप बताइए, जिस तरह भी लोग कह रहे थे कि कई धर्म गुरुओं के पीछे हाथ होते हैं, और जैसे भी आप ही ने कहा कि कुछ लोग उनके सपोर्ट में भी खड़े, तो ऐसा नहीं, रावण के सपोर्ट में भी बहुत से लोग थे, लेकिन सत्य की जीत हुई और राम जी ने लंका जीती और फिर अयोध्या लौटे, जिसके लिए दिवाली बनाई जाती है। तो ऐसी कोई बात नहीं है सर। देखिए मसला यहाँ पर यह आ रहा है कि महिलाओं का जो मामला आता है, महिलाओं को समझने की कोशिश है, उनको समझदारी से काम लेना होगा और आपस में एक इत्तेहाद करना होगा कि इस तरह के लोग, किसी धर्म में भी जो लोग हैं उनका बाइकाट करना होगा और मंदिर आम पर आके उस चीज को रखना होगा। और खास करके जो हुकूमतें मौजूदा रहती हैं उसमें चंद लोग जो होते हैं सर, देखिए चंद लोग होते हैं, इसमें आप भी जानते हैं, मैं भी जानते हैं, जो इस तरह के लोगों की सरपरस्ती करते रहते हैं और वो इन्हीं के बलबूते वो आगे बढ़ते रहते हैं। जिस तरह का इन्होंने काम किया आचार्य जी ने, अगर आप सोचिए तो वो इस वक्त कितने परेशान होने चाहिए, लेकिन नहीं होंगे, कोई ना कोई उनको सरपरस्ती दे रहा होगा कि आप घबराइए नहीं, मैं इसको जो हूँ, आपने माफी मांग ली, मैं उसको रफा दफा कर दूंगा। लेकिन मैं चाहता हूँ सर कि कोई समुदाय हो, चाहे हिंदू, चाहे मुस्लिम हो, चाहे ईसाई हो, चाहे गुरु, कोई हो सर, उसमें महिलाओं का मर्तबा बहुत बड़ा होता है सर, बहुत बड़ा होता है। आपके वहाँ सीता जी हैं, हमारे वहाँ फातिमा ज़हरा है सर, ईसाइयों मरियम है। इसलिए इस तरह की बातें ना की जाए और मैं नेशनल चैनल से मोहब्बत का पैगाम ये देना चाहूंगा कि इस तरह की बातें ना करें। और खास करके लिल्लाह कहते मैं हाथ जोड़ रहा हूँ कि कम हिंदुस्तान की महिलाओं के बारे में कोई इंसान इस तरह की बातें ना करे, क्योंकि उनकी भी। ठीक है शोएब, बहुत बहुत शुक्रिया शोएब, वक्त की बहुत कमी। स्वामी जी बहुत बहुत शुक्रिया। भाग्यश्री, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। डॉक्टर लक्ष्मी गौतम, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप डिबेट में आए। देखिए समाज के दोनों पहलू हैं, लिव इन, रेप विक्टिम और डिवोर्स। उसी समाज का एक पहलू वो भी है जहाँ पर शादियाँ सफल भी होती हैं, परिवार में संस्कार भी होता है और खुशहाली भी होती है। ये हमें देखना है कि हम कौन सा चूज़ करें। हाँ, सर्टिफिकेट देने का काम अदालतों का है, ऐसे गुरुओं और आचार्यों का नहीं। कथावाचन पर ध्यान देंगे तो बेहतर होगा। रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं जाएगा नहीं, खबरें लगातार जारी हैं।